Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 8th video on the high frequency math questions. Today we will see two questions from the topic number system. The first question is, if n and x are positive integers such that n power n is equal to 2 power 160 and n square plus 2n is an integral multiple of 2 power x, then the largest possible x is. ये क्वेश्चन कह रहा है if n and x are positive integers, मतलब positive integers हैं such that n power n is equal to 160. देखिए, अब हमें n को, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और n की पावर n ये 2 की पावर 160 के इक्वल है. अब हमें पहला स्टेप समझ ही नहीं आएगा कि हम प्रोसीड किस तरीके से करें. तो जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस वैल्यू को 160 को, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. जब हम 160 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसे हम क्या लिखेंगे, 280, 240, 220, 210, 25. मीन्स 160 को अगर हमें स्प्लिट करके लिखना प्राइम फैक्टराइजेशन में तो कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 5 जा 160. तो बेसिकली 160 जो हो गया वो 2 की पावर 5 इंटू 5 हो गया. तो ये n स्क्वायर, सॉरी, n पावर n इक्वल टू 2 की पावर 160. तो 2 पावर 160 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5. क्या हम इस वैल्यू को 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, इस 2 की पावर 5 को हमने एक ब्लॉक बना लिया. अब देखिए, ये n की पावर n जो है ये कितना हो गया, 2 की पावर 5, इसकी पावर 2 की पावर 5, और ये 2 की पावर 5 होता क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 32. मतलब 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32. और हमसे कह रहा था n की पावर n ये कितना दिया था, 2 की पावर 160, और इस 2 की पावर 160 को हम कितना लिख दिए, 32 की पावर 32. तो हमारे n की वैल्यू क्या आ गई, 32. अब देखिए, अब ये क्वेश्चन कहता है n and x are positive integers such that n power n is equal to 2 की पावर 160 and n square plus 2n, n square plus 2n, n square plus 2n is an integral multiple of 2 की पावर x. मतलब ये 2 की पावर x इंटू k टाइम्स कुछ है, और हमें इस x की वैल्यू निकालनी है कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है. तो n हमारा क्या आया था, 32. तो 32 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 32 ये किसके बराबर हो गया, 2 की पावर x इंटू k. k इज एनी पॉजिटिव नंबर. अब हम इस 32 को भी हमने देखा था, 32 क्या होता है, 2 की पावर 5. तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 5 होल 2 प्लस 2 की पावर 32. ये LHS हमारा यही हुआ. अब देखिए, a की पावर m होल n क्या होता है, a की पावर m इंटू n. तो जो हमारा स्टेप है 2 की पावर 5 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2 की पावर 32. तो यहां से क्या हो गया, 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 32. 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 32. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं. हाँ ले सकते हैं, क्या, 2 की पावर 10. तो जब हम 2 की पावर 10 कॉमन ले लेंगे तो हमारा ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस 2 की पावर 22. तो जो हमारा क्वेश्चन था वो सिंपली रिड्यूस हो गया, n स्क्वायर प्लस 2n ये किसके बराबर था, 2 की पावर x इंटू k. ये बेसिकली किसमें हो गया, 2 की पावर 10
1 प्लस 2 की पावर 22, ये 2 की पावर x इंटू के। अब देखिए यहाँ ये है 1 प्लस 2 की पावर 22, अगर लिखा है 1 प्लस 2 की पावर 1 तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर लिखा है 1 प्लस 2 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। अगर लिखा है 1 प्लस 2 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 9। मतलब जो हमारा ये टर्म है 1 प्लस 2 की पावर 22, 1 प्लस 2 की पावर 22, दिस विल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर, ये हमेशा ऑड नंबर होगा। और अगर कोई ऑड नंबर होता है तो उसमें कोई 2 का पावर मिलता नहीं है, ये कुछ भी वैल्यू होगा, ये बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, लेकिन होगी क्या, ये तो हमेशा इवन होगा, लेकिन इवन प्लस 1 क्या देगा, ऑड देगा। तो बेसिकली जो हमारा इक्वेशन आया था 2 की पावर 10, 1 प्लस 2 पावर 22, ये किसके बराबर हो गया, 2 की पावर x इंटू के, ये हो गया ऑड नंबर। तो जब ऑड हो गया तो यहां से हमें 2 का कोई पावर नहीं मिलेगा। तो बेसिकली हमें ये 2 का पावर मिलेगा कहां से, सिर्फ इस टर्म से, 2 की पावर 10 से। तो 2 की पावर 10 किसके बराबर हो सकता है, 2 की पावर x से। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10। x जो है हो सकता है वो मैक्सिमम 10 हो सकता है। और ये कह भी रहा है कि इफ n एंड x आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब हमारा x भी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और हमारा n भी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो n भी हमारा 32 आया था और x भी हमारा 10 आया था, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। देखिए जब हमने पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ा और लिखा था n की पावर n, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 160, तो एक हो सकता है कि हम ट्रायल एंड मेथड से कोशिश करें कि कौन सी पावर हो सकती है, लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड से हम स्टार्ट कहां से करें। इसलिए हमने पहले इस नंबर को देखा और हमने इसे स्प्लिट किया, और इसके बाद ये हमें मिला कि ये 32 की पावर 32 में हो सकता है। तो ट्रायल एंड मेथड से हम शायद ट्राई भी कर सकते थे 16, 32, 2 के पावर देख के, लेकिन इसको हमने अगर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में स्प्लिट कर लिया तो ये सबसे अच्छा था क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए। और ऐसे क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में 2 से 3 मिल जाएंगे। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आते ही हैं, और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में आप अगर देख ले तो फैक्टोरियल और ये पावर्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। और ऐसा टेस्ट आईआईएफटी और जैट में मतलब ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, a 4-digit number of the form AABB is a perfect square. What is the value of a minus b? और इसके ऑप्शंस क्या है, 1 2 3 4। मतलब कोई एक नंबर है AABB, मतलब जैसे मान लीजिए कुछ भी नंबर है, अगर मैं लिख लूं 1144, ये एक नंबर है, मैं एग्जांपल है, और ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसी नंबर का अगर मैं x कह दूं, अगर मैं x कह दूं ये x का परफेक्ट स्क्वायर है, तो पूछ रहा है कि उसके जो डिजिट्स के डिफरेंस है उसकी वैल्यू बताओ। ए 4-digit number of the form AABB is a perfect square. AABB. देखिए, this question is based on the concept of last 2 digit of perfect square. ये परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट पे बेस है। अगर हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना तो एग्जैक्टली हमें ना ये ए बी बी जो ये वैल्यू है ये हमें याद भी रहता है। तो आइए हम इसके कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से देखते हैं कि आखिर ये लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए, जैसे अगर हमसे कहा जाए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 0 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 0 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 0 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100।
11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 14 का स्क्वायर क्या होता है 113, 196, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। इसको मैं इसी पेज में एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। ये बेसिक स्क्वायर्स हो गए। इसके अलावा दुनिया में कोई भी नंबर ले लें, कोई भी, अगर वो 4 डिजिट हो 5 डिजिट हो, तो अगर हम उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट का स्क्वायर देखेंगे ना, तो वो इसी में से कोई कॉमन रहेगा। या तो उसके लास्ट का 01 आएगा, या 04 आएगा, या 09 आएगा, इसी 25 में से आएगा। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं। जैसे अगर 25 का स्क्वायर क्या है 625, तो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है 25। यहाँ 15 है, 15 का लास्ट 2 डिजिट कितना है 25, और 5 का लास्ट 2 डिजिट कितना है 25। तो बेसिकली हमने अगर यहाँ 25 नंबर्स के स्क्वायर देखे, तो इसमें से 25 तो 3 बार आ रहा है, तो हमें सिर्फ एक बार काउंट करना है, मीन्स -2। वैसे ही जब हम 10 का स्क्वायर देखें, तो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है 00, और जब हम यहाँ 20 का स्क्वायर देखेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 00, मतलब हमको सिर्फ एक लेना है। तो ये कितना हो गया 22। मतलब दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, अगर हम उसका स्क्वायर लेंगे, तो उसके लास्ट 2 डिजिट में सिर्फ यही 22 डिजिट्स रिपीट होंगे। या तो 56 होगा, या 89 होगा, या 24 होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते। वो 3 डिजिट नंबर हो, अगर मैं 105 का देखूंगा, या मैं कितना 1005 का देखूं, या 10005 का देखूं, किसी भी नंबर का, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है, ये भी 4 ही डिजिट है ना, हाँ 5 डिजिट नंबर है, तो किसी भी नंबर का मैं देखूं तो ये 25 ही आएगा। वैसे ही हम दुनिया में कोई भी नंबर ले ले, उसके लास्ट 2 डिजिट जो होता है ना, वो इसी 22 नंबर्स में से कोई ना कोई होगा। अब हम ध्यान से देखते हैं एक बार और, तो ऐसे कौन से हमें डिजिट्स मिल रहे हैं ना, जो लास्ट 2 डिजिट में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के जो रिपीट कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, जैसे 0 और 1 ये अलग अलग डिजिट है, 04 अलग अलग डिजिट है, 25, 36, 49, 64, ये 6 है, ये 4 है, मतलब डिजिट्स अलग अलग हैं। तो सेम कौन कौन से हो रहे हैं, एक 00 हो रहा है, और अगर आप यहाँ एक 12 का देखिए, तो ये 44 हो रहा है। मतलब जो हमारा क्वेश्चन है कि AABB, ये जो एक नंबर है, ये नंबर क्या हो सकता है, या तो ये नंबर AA00 होगा, या तो ये नंबर AA44 होगा। उसके अलावा कोई भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर का करेंगे, तो उसके लास्ट 2 डिजिट सेम हो ही नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रहता है, अगर हमने लास्ट 2 डिजिट पढ़ा है, या हमें अगर थोड़ा भी परफेक्ट स्क्वायर का आइडिया होता है तो। अच्छा, अब जो हमारा एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप ध्यान से देखिए ना, ये नंबर जो है AABB, तो ये क्या हो सकता है, या तो ये 1100 हो सकता है, या तो ये 1144 हो सकता है। तो ये दोनों जो नंबर हैं, ये दोनों नंबर 11 से डिविजिबल हैं। जब डिजिट्स रिपीट करते हैं, तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं, इवन टाइम्स अगर कोई डिजिट्स रिपीट करते हैं, तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो 11 से डिविजिबल होते हैं। तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। तो हम
AABB, इस नंबर के बारे में क्या कह सकते हैं? एक तो हम ये कह सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, मतलब या तो ये 11 का स्क्वायर हो सकता है, या ये 22 का स्क्वायर हो सकता है, या ये 33 का स्क्वायर हो सकता है। इस तरीके का नंबर हो सकता है। और दूसरा क्या कह सकते हैं कि इसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो या तो 00 होगा या तो ये 44 होगा। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जब हमने परफेक्ट स्क्वायर्स हम देखते हैं तो हमें पता होता है कि अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो 26 से 50 होकर 75 तक के नंबर का, और दूसरा हम परफेक्ट स्क्वायर सीखते हैं 76 से लेके 100 125 तक का परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे अगर हम मुझे मान लीजिए निकालना हो, हम पहला निकालते हैं, हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए लेते हैं हम लोग 38, और हम दूसरा नंबर लेते हैं 62। ये दोनों नंबर 38 और 62 वो 25 और 75 के बीच में आता है। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, अगर हम दो नंबर लेते हैं कि हमें एक 38 के स्क्वायर निकालो, और यहाँ मैं कहता हूं कि अगर 62 का स्क्वायर निकालो, तो इसका स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 होता है कि 38 को हम क्या लिखते हैं 50 माइनस 12। वैसे 62 को हम क्या लिखेंगे 50 प्लस 12। अब जो इसका स्टेप 2 होता है कि ये जो डिफरेंस आया ना, यहाँ -12 आया और यहाँ +12 आया, इस 12 का स्क्वायर करो, ये हमारा स्टेप 2 हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। मतलब ये जो 38 का स्क्वायर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, तो इसका लास्ट 2 डिजिट 44 होगा। ये 1 क्या हो गया, ये 1 जो हो गया ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। वैसे अगर यहाँ 62 है, इसका भी स्टेप 2 यही होगा। ये 50 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो इस 12 का हम क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे। 12 का स्क्वायर कितना 144। मतलब इसका भी लास्ट 2 डिजिट जो है ना वो 44 ही होगा। 38 और 62 का लास्ट 2 डिजिट 44 होगा। वैसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि एक दो नंबर ले लूं, अगर मैं आपसे कहूं कि 36 और 64, तो 36 क्या होता है 50 माइनस 14, और 64 क्या हो जाएगा 50 प्लस 14। इन दोनों नंबर्स में भी क्योंकि डिफरेंस 14 आ रहा है, तो इसका भी लास्ट 2 डिजिट ना 14 का स्क्वायर मींस 196 मींस 96 आएगा। इसका स्टेप 3 क्या होता है, ये मैंने स्क्वायर्स जब पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं इसका लिंक भी इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हो। इसका स्टेप 3 होता है कि ये 25 माइनस जो ये डिफरेंस आया ना 12, इसको माइनस करो, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 13, और ये कैरी फॉरवर्ड ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 14। तो 38 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1444। वैसे ही हम इसकी बात करें, इसका स्टेप 3 क्या होगा, क्योंकि ये 12 ज्यादा है 62 जो है वो 12 ज्यादा है 50 से, तो यहां हम क्या करेंगे 25 प्लस 12 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 37, और प्लस 1 जो ये कैरी फॉरवर्ड आया था इसको हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 38। तो ये कितना हो जाएगा 3844। 25 30 3844, ये 62 का स्क्वायर हो गया। ये हमारा हो गया उन नंबर्स का मेथड है जो 50 के आसपास, मतलब 26 से लेके और 75 तक का रूल ये होता है। जो हमारा सेकेंड रूल है, हम ये किसके लिए निकालेंगे, अब हम स्क्वायर एक देख लेते हैं। जो 76 से लेके 100 और 124 के बीच में है। तो मान लीजिए हम दो नंबर्स लेते हैं, एक नंबर लेते हैं हम 88 का स्क्वायर, दूसरा नंबर हम लेते हैं दूसरा नंबर किसका ले लें, चलो 112 का स्क्वायर। वो मैं जान के सिमिलर नंबर्स ले रहा हूं।
88 का स्क्वायर, 88 कितना होता है, तो हम कहेंगे 100 माइनस 12, और 112 कितना होता है, 100 प्लस 12। तो सब स्टेप 1 दोनों का सेम होगा। यहाँ स्टेप 2 होगा, ये हमारा स्टेप 1 हुआ, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा, ये जो डिफरेंस आया ना यहाँ 12 का या यहाँ 12 का, इसका स्क्वायर करो, तो 12 का स्क्वायर कितना, 144। यहाँ भी 12 का स्क्वायर कितना, 144। तो इन दोनों नंबर्स के भी लास्ट 2 डिजिट जो है ना वो 44 ही रहेंगे। 88 का स्क्वायर हो चाहे 112 का स्क्वायर हो। और यहाँ ये 1 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। इसमें भी ये 1 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। अब स्टेप 3 चेंज हो जाता है। स्टेप 3 में कहता है ये नंबर क्या था हमारा 88, इस 88 में से इस डिफरेंस को, जैसे वहां हम क्या करते थे 25 में से डिफरेंस को माइनस करते थे या ऐड करते थे, यहाँ हम जो वो नंबर है ना उस नंबर में से उस डिफरेंस को माइनस कर दो, तो 88 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 76। अब प्लस 1 कौन सा, ये कैरी फॉरवर्ड, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 77। वैसे ही यहाँ नंबर क्या है, 112। इस 112 में जो डिफरेंस आया था, मतलब 12 आया था, उसको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 124। और प्लस 1 कौन सा, ये कैरी फॉरवर्ड, ये हो जाएगा 125। तो जो 88 स्क्वायर हुआ ना ये हो गया 7744, और जो 112 स्क्वायर हुआ ये हो गया हमारा 12544। ये मेथड होता है जब हम लास्ट 2 डिजिट का स्क्वायर चेक करते हैं। तो हमें तो आंसर मिल गया ए ए बी बी। अब ए बी बी में हमने अभी क्या क्या देखा था कि या तो ये नंबर हो सकता है AA44, या तो ये नंबर हो सकता है AA00। अब अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ हमने 88 का स्क्वायर निकाला, ये क्या आया 7744। और हमने अभी कहा था कि जो ये नंबर होगा ये 11 से डिविजिबल होगा। तो क्या अगर यहाँ हम 7744, यहाँ 77 अगर हमने 00 लिखा, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 770 जो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। और जो हमारा नंबर भी आया 88 आया, 88 क्या है, वो 11 से डिविजिबल है। तो बेसिकली दिस ए ए बी बी इज 7744। तो यहाँ ए कितना हो गया 7, बी कितना हो गया 4, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब 7 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ स्क्वायर मैंने थोड़ा तेजी में निकाला है, लेकिन जब जहां मैंने वीडियोज बनाया था मैं वो आपको पूरा प्लेलिस्ट डाल दूंगा जहां हमने नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर देखा था। और ऐसे क्वेश्चंस कई बार ना बहुत बार आते हैं लास्ट 2 डिजिट्स निकालने के लिए, उसमें हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, 50 और 100 से माइनस करके डिफरेंस देखते हैं, उस डिफरेंस का स्क्वायर निकालते हैं। तो अगर हमारे पास जैसे है, अगर मैं कुछ ले लूं 87, तो 87 और 113 अगर हम इन दोनों का स्क्वायर पूछेंगे ना तो हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन हम एक चीज बिना देखे बता सकते हैं कि 87 क्या होता है, 87 होता है 100 माइनस 13। 113 क्या होता है सॉरी 113 क्या होता है 100 प्लस 13। या अगर मैं आपसे कह दूं कि 37 क्या होता है, तो हम कहेंगे 37 होता है 50 माइनस 13। और 63 क्या होता है, तो 50 प्लस 13। तो इन चारों नंबर में क्या सिमिलैरिटी है, तो अगर हम इस चारों नंबर को स्क्वायर कर देंगे ना तो इसका लास्ट 2 डिजिट जो है वो 69 ही आएगा। चारों नंबर के 69 आएंगे लास्ट 2 डिजिट। क्यों, क्योंकि ये 13 का डिफरेंस आ रहा है, 13 का जब हम स्क्वायर करते हैं, 13 स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 169। तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। और वैसे तो मैं कहूंगा ना कि हमें ये नंबर याद कर लेना चाहिए, ए बी बी क्या होता है 7744। ये किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी एग्जाम में हर साल जरूर रिपीट होता है। अगर कोई ऐसा नंबर रहता है तो इसे बस सिंपली हमें याद कर लेना है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।